9. Yes, Pooja. 3.7.9. 7.9. Okay. And Rajneesh? 3.13. 3.13. Yes. Okay. And Aditya? 3.7.9. 7 point. Okay. तो गाइस आप लोग पूजा एंड आदित्य दोनों, निशांत आप तो ट्रैवल में हो, सो वंस यू रीच, जब आप एक्सेस करो ना तो आप बता देना, नेक्स्ट क्लास में हम Sure. अपन लोग तो ठीक है। एंड Yeah, सो गाइस आपके पास जो 3.7 है ना, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, यू नीड टू अपग्रेड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आपको करना है, विंडो प्लस कंट्रोल पैनल में जाके पहले उसको अनइंस्टॉल करो। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, आफ्टर 3.10 काफी सारे चेंजेस और काफी सारे फंक्शन फॉर्मेट हमारे पास ऐसे आए हैं जो हमारे प्रीवियस जो वर्जन होते हैं ना उसमें हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। तो आपको एक्चुअली 3.10 से एबव वाला पार्ट आपको एक्सेस में रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं जो डिलीवर करूंगा, मैं एक्जैक्टली किसी पर्टिकुलर पोर्शन के पर्पज पर डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट पर्पज पर डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को कवर अप करना पड़ेगा, फॉर दैट पर्पज आई नीड लेटेस्ट वर्क फॉर दैट। ओके, तो आप क्या करना, पहले कंट्रोल पैनल में जाके उसको अनइंस्टॉल कर दो, दोनों को, पाइथन को और पाइथन लॉन्चर। ओके, रजनी आपके पास 3.13 है राइट? 3.13, हाँ जी। एंड रजनीश प्लीज चेक द पिप वर्जन। Pip version, okay. Yes, just do one thing, pip space double dash version, just write on the same thing. 24.1. 4 ओके, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, पहले इनका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवा दे। तो पूजा एंड आदित्य आप दोनों का करना है, अनइंस्टॉल हो गया? मुझे एक्चुअली पाइथन इंस्टॉल शो ही नहीं हो रहा है, अनइंस्टॉल लाइक प्रोग्राम्स के अंदर। शेयर कर दो। Unable to send. वो ऑफिस लैपटॉप है शायद, उस वजह से। हाँ गाइस, अच्छा। वन मोर थिंग, ऑफिस लैपटॉप होगा, यू नीड टू टॉक विद योर आईटी टीम। इंस्टॉलेशन करने से पहले आप अपने आईटी टीम से बात कर लेना, बिकॉज आई एम यूजिंग जुपिटर नोटबुक, तो ये अवेलेबल नहीं होता है हमारे ऑफिस लैपटॉप के अंदर, और उस एक्सेस के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अब वो एक्सेस देंगे और उसके बाद आप उसको एक्सेस कर, ठीक है। आई सजेस्ट कि आप लोग अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करो तो ज्यादा बेटर। ओके। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ आपको कि हाँ ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट जो हम लोग ऑफिशियली यूज नहीं करते, अनऑफिशियली वी कैन वर्क ऑन इट। तो कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो हम लोग अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, और बाकी और जगह पे, और थोड़े से नोट्स जितने भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नोट्स इन द सेंस पूरा कंप्लीट जो सेशन है, सेशन इज कम्प्लीटली ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, वी विल हैव टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अगर मैंने आपको बोली कि इस तरीके से स्टोर हो रहा है एंड दिस इज अ टेम्परेरी पार्ट, तो हम हर एक चीज प्रैक्टिकली देखेंगे। एंड द नोटबुक मैं दूंगा, दैट वन इज जुपिटर नोटबुक, ओके। तो उसके नोट्स पूरे तरीके से बन जाते हैं। तो आगे तो अनइंस्टॉल हो गया आपका? हाँ, अनइंस्टॉल हो गया मेरा। ओके, जस्ट डू वन थिंग, आप डाउन पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड पे होवर करना, एंड डन साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कौन से डाउनलोड, वर्जन को हम लोग मतलब कौन सा वर्जन चल जाएगा? 3.12 चलेगा क्या? हाँ कोई दिक्कत, 3.132 3.13 विद 3.1, एक सेकंड में बताता हूँ। 3.12 है हम लोगों के कंपनी पोर्टल में, मतलब मेरा भी ऑफिस लैपटॉप ही है। ओके, 3.12 है ना? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत चलेगा ना? ठीक। नहीं। हाँ ओके, और एडिटर कौन सा अवेलेबल है आपके मॉडल में? जुपिटर नोटबुक है? क्या क्वेश्चन आपका? एडिटर आवाज कट रही है, आपने क्या पूछा? जुपिटर नोटबुक के बारे में पूछा? जी जी, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर शायद मेरे में है, मैं आई वाज ट्राइंग समथिंग द अदर डे।
नहीं रजनीश, आप तो अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो ना? नहीं, मैं भी ऑफिस का ही यूज कर रहा हूँ। तो ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हो हाँ, तो मेरे भाई पास हाँ जुपिटर नोटबुक मैंने इंस्टॉल की थी, मतलब 1 महीने पहले। ओके, इट्स वर्किंग और नॉट बट इन लेकिन वर्किंग? वो भी चल नहीं रही है, वो भी चल चल नहीं नहीं रही रही है। है या फिर एनाकोंडा आपके पास है? हाँ, एनाकोंडा ही चेक करना था, 1 मिनट दीजिए मुझे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है, इसके लिए क्या लिखना होता है? ओपन जुपिटर नोटबुक कैसे लिखते हैं? एनाकोंडा नेविगेटर होगा, आप सिर्फ मैंने सर्च सी करो एनाकोंडा नेविगेटर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हो। मैं आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करा देता हूँ। आज का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। आज में हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं एंड विल प्लान क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे और किस सीक्वेंस में हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। ओके, और पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो इट्स नॉट अ हार्डकोर प्रोग्रामिंग, जावा जैसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? इट्स वेरी इजी, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत आसानी से इसके कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आए। ओके, तो पहले प्लानिंग मेरा थोड़ा सा मेरे पास ये इशू आ रहा है। एंड इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे। और टॉपिक मिस नहीं होते, द बेस्ट थिंग इज टॉपिक मिस नहीं होती है। कुछ क्या हुआ, ऑन नहीं हो रहा? नहीं, देखो मेरे पास ना, जैसे मैं पाइथन वो एनाकोंडा खोल रहा हूँ तो मेरे पास ये इशू आ रहा है। आइटम python w.exe has been moved or changed. एक बार एनाकोंडा सर्च करना, सर्च बार में नीचे टास्क में। हम लोग डाउनलोड का ट्राई कर लेते हैं इतने आप बता दीजिए क्या डाउनलोड करना है। जुपिटर। एक्चुअली वो देखो, जुपिटर नोटबुक लाइसेंस का चक्कर हो सकता है, दैट्स व्हाई एनाकोंडा नेविगेटर है ना ऊपर, ऐप ऑन करो उसको, इसमें मिल जाता है। ऑन करते ही इशू है, ऑन करते ही इशू आ रहा है। और शॉर्टकट है ये कुछ, एक काम करो फिर से सर्च करो अभी, जब मैं बोलूंगा स्लो स्लो एना लिखो बस, ये जैसे तो वन थिंग यहाँ पे लिखा है ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट साइड। हाँ हाँ, प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है ना? हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, इसमें क्या करना है? नहीं ये तो CMD है। अच्छा ठीक है, आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, मे बी दैट इज आप इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड या इसके अलावा आप कोई और एडिटर यूज करते हो? आप पावर शेल यूज कर लेते हैं, और और फिर कोई नहीं कर रहे। अलग अलग टैब में काम करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि अगर आप या तो VS कोड यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप सबलाइन टेक्स्ट यूज कर लो, तो फिर हमें प्रोग्राम कुछ रहेंगे। हमें ये सारी टर्म्स न्यू न्यू साउंड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं एटलीस्ट रजनीश मुझे। VS कोड डाल के देखो हाँ, आप। VS VS कोड में कोड है, VS कोड में हो अगर ना जाएगा। आपके ऐप पे हो, तो उस पे हो एप्लीकेशन। ओके, एक काम करना रजनीश, आप है ना अपना स्क्रीन शेयर कर दो, जिससे मैं चीजें आपको बोलता जाऊंगा, आप सर्च कर लेना, तो उससे हम लोग एक ओके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। यस, दिस इज आवर एडिटर, हम लोग का काम है। क्या जी? अदरवाइज फिर ज्यादा हम बेस वाले उस पे जाएंगे ना, तो आपको स्ट्रगलिंग हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको राइट करनी है। एक सर्च करो आप सबलाइन, एस सबलाइन यू बी, सर्च। हाँ हाँ, सर्च करो सर, SUB। एक एक मिनट दीजिए मुझे। सबके पास सेम चीज है ना, सब लोग एक ही कंपनी में ना।
नहीं, ये 3 एक कंपनी में, मैं अलग कंपनी में। क्रोम पे जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। सबलाइन ठीक है, लिखना मेरे पास, हाँ मैं थोड़ा, हाँ सबलाइन लिखो। रजनीश मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन थोड़ा डिले होके आया, ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा शायद हो सकता है थोड़ा देर में दिखाई दे, आपको पहले दिखा है। ओके, एक सबलाइन टेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट काइंड ऑफ नोटपैड प्लस प्लस जो आपने कभी चलाया हो मे बी प्रोग्रामिंग के लिए, हम लोग कॉलेजेस वगैरह में हमें। नोटपैड प्लस तो है मेरे पास। ओके ग्रेट, तो वी कैन यूज दिस वन, हम इस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन आल्सो वर्क ऑन सबलाइन टेक्स्ट, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और बट इसमें क्या होगा कि काफी सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स मेरे पास ऐसे रहेंगे जिसमें ना आपको अलग अलग टैब्स में जाना पड़ेगा। ओके, जुपिटर नोटबुक में थोड़ा सा पैटर्न ऐसा हो जाता है कि सारी सारी चीजें आपके सिक्योरली एक पैटर्न पे एक ही जगह आपको दिखता है, आपको अलग अलग टैब। तो ट्रेनिंग पर्पस पे जुपिटर नोटबुक इज बेस्ट, बट वर्किंग पर्पस पे दीज आर द टूल्स जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते ठीक है, तो अभी हम अभी सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करें या फिर हम जुपिटर भी डाउनलोड कर लें सीधा? आई हैं। थिंक मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आप लोग अपना पर्सनल लैपटॉप यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वी कैन गो फॉर मल्टीपल टूल्स, आप अलग अलग चीजें यूटिलाइज देख सकते हो। ओके, otherwise if you are using your company laptops you will be restricted for the notepad plus plus और sublime go आपके कंपनी अलाउ करेगी, ठीक, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव वन टूल, अपना स्क्रीन पर देखो तो आपको उसमें चीजें पता चल जाएगी, आप लोग एक बार देख लो, मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ हमारे पास कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन ये होता है, इफ यू आर आपके उसमें अगर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपके पास एक पाइथन का सेल्फ आईडीई होता है, दैट वन इज आईडीएलई। ओके, ये एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, ठीक है, ये एक आईडीएलई एक शेल आपको मिल जाएगा, एंड वंस यू क्लिक ऑन कंट्रोल एंड दिस इज योर एडिटर। ओके, ये भी आपका नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड जैसा होता है, जो भी चीज आपको लिखनी है यू हैव टू राइट लाइक दिस, आप इस पे लिखोगे, लाइक मैंने अगर एक हेलो का प्रोग्राम लिखा इस तरीके से, ठीक है, मुझे हर टाइम उसको रन करते समय उसको सेव करना पड़ेगा। ओके, ये जो चैलेंज आएंगे हमारे पास, ये चैलेंज हमारे पास आएंगे। ओके, पर हम आउटपुट यहाँ पे चेक करें, क्लियर हुआ? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक आपके पास ये ऑप्शन है, यू कैन यूज नोटपैड आल्सो, आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, और यू कैन यूज व्हाट सबलाइन। आई थिंक इसमें भी सबलाइन नहीं है, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, तो मेरे को भी डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपके सामने डाउनलोड करके इसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन यूज दैट, ठीक है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, और ये भी आपका नोटपैड प्लस प्लस जैसा होता है, बस इसमें एक छोटा सा बेनिफिट और इसके ग्लिचेस भी मैं बता दूंगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसके साथ में, ये जब हम पाइथन में इनपुट ऑप्शन देखते हैं ना, इनपुट फंक्शन, तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो ये वहां पर आपको ग्लिच क्रिएट कर देगा, वहां इनपुट नहीं ले पाता इसका। ओके, ये इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको मिलेगा, बाकी आपके सारे प्रोग्राम प्रॉपरली रन है। अदरवाइज वी आर यूजिंग व्हाट जुपिटर नोटबुक, आई थिंक मेरे में इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बता दूंगा, आप एक बार रन करके देख लेना, इज इट वर्किंग और नॉट, अगर नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखेंगे क्या ऑप्शन बनाते हैं। ये होता है जुपिटर, ठीक है, तो इस पे आप काम कर सकते हो, और इसमें ना एक बेनिफिट होता है कि आपको है ना, जैसे नोट्स जो बनाते हैं ना हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में, वो हमारे नोट्स पूरा कंप्लीटली यहाँ पर पूरा बिल्ड हो जाएगा,
आपको उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अलग-अलग जाके उन सब चीज़ों को मटेरियल को इकट्ठा करना और ढूँढना। ओके, इट लुक लाइक दिस, राइट? एक छोटा-सा पार्ट आपको दिखाता हूँ। सिंपल है? यस, विजिबल है तो हाँ जी, हाँ जी। वो काइंड ऑफ थिंग कि आपको इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जुपिटर नोटबुक। अदरवाइज मेरे को ये छोटे-छोटे पार्ट्स भी आपको बना के बताने होंगे ना, तो मुझे अगर मैं नोटपैड प्लस प्लस या सबलाइन या किसी ऐसे टूल पे काम करता हूँ, तो मुझे अलग-अलग पोर्शन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे कमेंट यूज़ करके उनको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा-सा हौच-पौच वाला कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है, बट इसमें आप है ना पूरी की पूरी थ्योरी फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये ऊपर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ करे थे। तो these are some practical formats कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे थे, तो वी कैन यूज दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम लोग चीजों को देख सकते हैं। क्लियर? और कुछ इस तरीके से आप इसमें अंदर टेक्स्ट भी डिजाइन कर क्लियर हुआ? हाँ तो जी। एक बार आप थोड़ा सा मतलब क्योंकि काफी सारे टूल्स हो गए हैं, अब एक बार थोड़ा सा फ्लो वापस रिपीट कर देंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, मतलब हम लोग इस क्लास के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैपटॉप डिसाइड करना है कि आप अपने कंपनी लैपटॉप से लोगे या फिर आप अपने पर्सनल लैपटॉप से लोगे क्या, ठीक है? अगर आप पर्सनल लैपटॉप से ले रहे हो या आप कंपनी लैपटॉप से ले रहे हो, आई सजेस्ट कि आप जुपिटर नोटबुक जो है ये आप इंस्टॉल करवा लो फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा बिकॉज आपके नोट्स और सारी चीज़ें प्रिपेयर बहुत आसानी से चले और सिक्वेंशियली आपको डेटा पता चलता रहेगा कौन से टॉपिक हमें कब पढ़ना है। ओके, एंड दिस ये एक मेन चीज़ है जो मेरे को चाहिए आप लोगों के पास जुपिटर, तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके। ओके, क्योंकि अगर जैसे कुछ छोटा मोटा पार्ट बनाना है, कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, सिस्टमैटिकली बोलते हैं ना, स्पेसिफिक प्रोग्राम उसको डिजाइन करना फॉर द पर्टिकुलर टास्क, तो मेरे लिए नोटपैड ठीक है, राइट? बट अगर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वी नीड टू डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो यू कैन सी यहाँ पे ही कॉन्सेप्ट हमारे पास उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट है, तो हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेट होता है, मतलब रिफ्लेक्शन उसके अंदर होता है कहीं ना कहीं, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। तो वो चीज आपको उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मैं आपको यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा वो प्रोसेस। तो बेसिकली जो जुपिटर है और जो आपने बताया जो हमारे पास ऑलरेडी पाइथन आईडी होगा, तो वी दोनों से हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, बेटर रीडेबिलिटी, उसके लिए आप जुपिटर सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग वाइज ये बेटर होगा, अदरवाइज काम सेम पाइथन आईडी के साथ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। जैसे अगर हमारा वो होता है ना, अगर हम बात करते हैं लाइक नोटपैड प्लस प्लस पे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं, एंड वी आल्सो यूज जेटब्रेस टूल, आईडीएलई, डिफरेंट आईडीएलईज हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन दैट कि आप क्या क्या चीजें उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने रजनीश के उसमें वो देखा था, पाइथन का प्रोग्राम बना हुआ था, राइट? तो वो नोटपैड प्लस में भी बन सकता है, कोई इतना इसको कोई इशू नहीं आएगा। जी ओके, ओके। बाकी अगर आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो आप जो काम कर सकते हो, मतलब ऑल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ। ऑल्टरनेटिव अब मैं जुपिटर यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है नोट्स बनाने में, मेरे को भी आसानी रहेगी आपको चीजें बता देता है। एंड सेकेंड, आप कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो बताता जाऊंगा यू हैव जस्ट नोटेड डाउन और आप अपना प्रोग्राम नोटपैड में बना दोगे, जो हम कॉलेज टाइम में पहले करते थे, वो चीज हमें करनी। ठीक है। ओके, दो ऑप्शन आपके पास है, आप ट्राई करो कि जुपिटर आपको मिल जाए, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा बहुत अच्छा। ठीक है। ओके, तो मैं आपको पहले टॉपिक्स पूरे क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं और किन चीजों पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ओके, तो एक क्लास मैं आपको दे दूंगा अगर थोड़ी देर में। आई गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑन जुपिटर नोटबुक। जैसे अगर आप इंस्टॉल करा लेते हो, then you can go for it and you can work on it, बहुत easy हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कवरिंग द कोर पाइथन,
विजिबल है या जूम करूं? जी विजिबल। तो पहले हम लोग कोर पाइथन में पहले समझ लेते हैं। अब मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पाइथन। ओके, 3 लेवल्स क्या है? द फर्स्ट वन इज कोर पाइथन। कोर पाइथन वी लर्न अबाउट द सिंटैक्स, ओके, and I hope you are clear about the interpreter and compiler. Right. Okay, and the second one is your variable. This is very important. I'll give you a fundamental कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है? तो यू विल बी क्लियर अबाउट एवरी प्रोग्रामिंग सिस्टम। कोई भी प्रोग्रामिंग आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ वो 5 पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं एंड आपको सिंटैक्स समझ, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट सब जगह सेम चलेगा, ठीक है? तो वो कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा, वो फंडामेंटल आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम गुड थिंग, इफ एल्स, ओके। इफ एल्स में भी कैटेगरीज आपको मिलेंगी अलग अलग, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द लूप, देन वी डिस्कस अबाउट द मैच केस। एंड मैच केस जो है आफ्टर 3.10 इट्स वर्किंग, उससे पहले के वर्जन में ये काम नहीं करता है, ओके। एंड देन वी स्टडी अबाउट द फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कॉन्सेप्ट है, ओके, इस पे आप काम कर सकते हो। फंक्शन के अंदर वी लर्न अबाउट दी वो सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट, सुना है ना? ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज योर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, सुने? नहीं। कीवर्ड आर्बिट्ररी नहीं, मैं तो नहीं। एंड नेस्टेड फंक्शन सुना है? यूज किया कभी नेस्टेड फंक्शन? हाँ, ओके, मैं टॉपिक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम स्टार्ट कर देंगे ना, तो हम इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे चलेंगे, और कुछ अगर बाई चांस कुछ रह जाता है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे थोड़े बहुत टॉपिक नहीं है, अगर कुछ ड्रॉप भी हो जाता है, वी विल कवर अप लास्ट में, हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे, कुछ मिस होगी तो हम लोग देख लेंगे। ओके, नेस्टेड फंक्शन, वेरिएबल्स की कैटेगरीज आपको पता है, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, हाँ, है ना? देखो बताते हैं ना, जो चीजें अपने क्लियर है तो उस पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, क्विकली निकलेंगे। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, हाँ। एंड व्हाट अबाउट द नॉन लोकल वेरिएबल? नहीं, ये फर्स्ट टाइम सुना। ओके, एंड द नेक्स्ट वन लैम्डा फंक्शन, ये तो यूज करते ही होंगे। नहीं, मतलब वैसे AWS लैम्डा सुना होगा, बट लैम्डा फंक्शन दैट्स वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ डेटा इंजीनियरिंग के पार्टनर ऑफ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है? लैम्डा फंक्शन हो गया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, सुना है ना? हाँ। कॉलेज में हमारा वाइवा में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। तो दीज आर द पॉइंट जो हम लोग फंक्शंस के अंदर देखेंगे, एंड द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फंक्शन के हम लोग कुछ काम नहीं करते, ठीक है? पैरामीटर, आर्गुमेंट, इन सब चीजों के बिना कोई काम नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज रिकर्शन, सुना है? सबसे परेशान करने वाला टॉपिक था, का एक सिंगल डेफिनेशन होता था, दैट वन इज फंक्शन कॉलिंग इट। ओके, नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन, एंड द कलेक्शन को पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है? वैसे इसका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो है वो कलेक्शन बोला जाता है, बट दिस इज अ प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इन दिस डेटा स्ट्रक्चर वी आर कवरिंग लिस्ट, टपल, सेट, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ द पाइथन, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये चीजें हमको बहुत अच्छे से वर्क आउट करना पड़ेगा। ये पूरा जो पोर्शन है, इतना पोर्शन फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके?
So whenever you want to store the data, calculate or processing the data structure कैसे calculate करना है, calculation कैसे बनानी है, वो सारी चीजें इस particular section पर depend रहेगी. Clear? Okay. Now, second part is what? Advanced part. Advanced Python is completely what? Oops. Oops में 4 concepts बहुत important होते हैं. Polymorphism. Okay. And the second one is your abstraction. And the third one is encapsulation. So ये word तो आपने सुने होंगे. And the last one is the backbone of the OOPS. That one is inheritance. So without that, without inheritance, you can't process polymorphism, abstraction, इन सब के concept जो है ना, बिना inheritance के process नहीं हो पाते. Okay. So these are the parts जो हम Python के अंदर कवर अप करते हैं. और कुछ और चीजें भी इसके अंदर अवेलेबल रहेंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा के अंदर. हालांकि मेरे अकॉर्डिंगली ये ऊप्स के अंदर पार्ट नहीं होता है, ये अलग से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. आप किसी भी प्रोग्रामिंग देखो, ये कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग से मैनेज किया जाता है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग. ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, एंड द पॉलीमॉर्फिज्म में आपको पता है ओवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग जो डिस्कसिंग करते हैं. ओके. एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट और जोड़ लेना, दैट वन इज डेटा टाइप. ओके. नेक्स्ट वन इज इसको आपको पता है. एंड अब मैं इसको मोर एडवांस भी बोल देता हूँ कभी कभी, जब स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं तो वी कॉल्ड इट मोर एडवांस, या फिर मैं इसको बोलता हूँ एक्सेप्शनल टॉपिक टाइप थिंग. दिस वन इज लिस्ट comprehension. Okay, list comprehension, and this one is very important for you, list comprehension, क्योंकि जब आप कोई चीज डायरेक्टली लिखते हो, लैम्डा में भी आप काम करोगे तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है. इटरेटर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज आपका डेकोरेटर्स. और क्या बचा है इसके अंदर, और अगर हम देखें क्लोजर्स. और इन ये जो मोर एडवांस वाला टॉपिक है ना, इसमें आपको कंसंट्रेट करना है सबसे ज्यादा किस पे, फंक्शन वाले पार्ट. अगर आपका फंक्शन वाला पार्ट वीक है तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है. इस पे आपको कंसंट्रेट करके जरूरत है. मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि इन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बाकी सारी चीजों पे करो ना करो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आप चीजें कवर अप कर सकते हो, बट इन सब चीजों पे आपको ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा. एंड द लास्ट वन पार्ट इज रैकेट. क्लियर हुआ ये वाली चीज? ओके. इज देयर एनी अदर रिक्वायरमेंट्स? जो चीजें मैं कवर करूंगा मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे राइट कर दी. आई थिंक इसके अलावा एक एपीआई कॉलिंग और एंड ट्रैवर्सिंग थ्रू द XML/JSON. एपीआई कॉलिंग कोड. तो मैं बेसिकली मैं पहले अपना प्रोफाइल भी आपको बता देता हूँ. आई एम फ्रॉम द डेटा साइंस फील्ड. ठीक है. तो हमारा जो एपीआई कनेक्शन रहते हैं, जैसे डेटा कनेक्शन के लिए हम लोग एपीआई यूज करते हैं, तो मैं एक बार वो चीजें मैं आपको बता सकता हूँ. बाकी अगर आप मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक का नाम बता दोगे तो आई कैन गिव यू कंप्लीट आंसर अबाउट दिस, कि ये टॉपिक हम लोग कवर अप कर सकते हैं किस तरह. अगर आप उस डेटा कनेक्शन के एपीआई की बात कर रहे हो, दैट वन इज इजी. हाँ, मतलब बेसिकली अगर आपको जैसे हमें बेसिकली अगर हमें किसी SaaS एप्लीकेशन की एपीआई को कॉल करना है, सो दैट
वो उसके रिटर्न में जो जेसन और एक्सएमएल आएगा उसको हमें रीड करके लोड करना डेटाबेस के अंदर, तो दैट इज समथिंग दैट। तो एक काम करेंगे रजनीश, अपन उसको है ना लास्ट में एक बार देख लेंगे, ठीक है? तो एक बार आप मुझे प्रोसेस अगर आप मेरे को बता दोगे तो वी कैन क्रिएट इट। तो मैं एक उसको किसी अगर रेस्ट एपीआई को कॉल करें, बेसिकली गेट कॉल करें रेस्ट एपीआई को, तो जो उसके रिटर्न में जो एक्सएमएल या जेसन आएगा उसको एक डेटाबेस के अंदर लोड करना इज समथिंग दैट। तो ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? इसका प्रोसेस मैं आपको अलग बता दूंगा, ओके? तो इसको मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? इज देयर एनी अदर टॉपिक ऊपर, अगर आप टॉपिक का कोई मिसमैच लग रहा हो या आपके पास कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने कुछ सोचा हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। नहीं, दिस इज गुड टू मी। ठीक है, बाकी सबको भी ओके है? पूजा, आदित्य? हाँ जी। हाँ, आई थिंक इट इज गुड टू स्टार्ट। हाँ विशाल, एक डेटा स्लाइसिंग के लिए फंक्शन कुछ अलग होता है या वो आप इन्हीं फंक्शंस को यूज करके करते हैं? Slicing is a data slicing in the sense, अगर आप स्लाइसिंग की बात कर रहे हो तो we cover the slicing in list, ओके? डेटा स्ट्रक्चर में कलेक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसमें हमारा कवर अप रहता है वो। अच्छा, एक और चीज देख के स्लाइसिंग से मेरे को याद आ गया, एक चीज और कवर अप करूंगा। यस यस, बोलो बोलो। नो, नथिंग नथिंग। ओके, स्लाइसिंग से मुझे एक चीज याद आई जो मेरे से मिस हो गई थी, दैट वन इज स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डेटा के साथ में भी काम करोगे इन फ्यूचर आपको ये टॉपिक काम में आएगा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इट्स वेरी बिग टॉपिक। एंड आई आल्सो शेयर विद यू अ स्ट्रिंग असाइनमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस उसके अंदर है एंड इट्स वेरी इजी। बट फॉर अगर आप क्यूरियस हो प्रोग्रामिंग के लिए तो यू कैन यूज इट, आप वो पूरे क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं, ओके? और सब पे मैं छोटे छोटे असाइनमेंट्स क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको लगे प्रैक्टिस करनी है यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस, ठीक है? बाकी कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बीच में डालता रहता हूँ, तो वो आप देखते रहना। थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल में आपको पुश करूंगा बीच में, ओके? लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे वो आपको देख। Okay guys, so let me start with the interpreter and compiler. So उसके बाद है ना सिंटैक्स। तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव मोड पर रहना आप लोग, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछता हूँ, बातें करते हुए पढ़ता हूँ, तो वैसे मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा, ओके? तो is there any difference between interpreter and compiler? What is the difference between interpreter and compiler? Yes, anyone? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करते हैं, कंपाइलर उसको कोड को एज अ ब्लॉक लेके चलता है टू कंपाइल। Okay. Is there any language which is file based language? सॉरी, कहाँ गई? सॉरी आंसर कर। ये लैंग्वेज है जो कंपाइल बेस्ड है, आप पढ़े जस्ट कंपाइलर यूज करके। सी जैसे करते थे आई थिंक। सी प्लस प्लस दोनों ही कंपाइलर बेस्ड है। एंड व्हाट अबाउट द जावा? वो दे देती हूँ। क्या है? पोल्ट्री के लिए। क्या बोलेंगे? जावा यूज करते हैं कंपाइलर। हाँ जी आदित्य। जावा में आई मीन सी में तो मेरे को याद है कि हाँ जावा भी आई थिंक जावा में वी कंपाइल द कोड, सारा कंपाइलर ही होता है ये। कंपाइलर ही होता है। जावा है ना, दोनों चीजें यूज करते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ हम यूज करते हैं जावा के अंदर। प्रोसेस आप अगर ध्यान हो, जावा में जब हम कंपाइल करते हैं कोड को, जावा कंपाइलर आपका बाइट कोड जनरेट करता है, राइट? एंड वो बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन पे जाता है, जहाँ पर JIT आपका JVM पे इंटरप्रेटर लगा होता है एंड इंटरप्रेटर प्रोसेस करता है आपका कोड को अप टू द मशीन, ठीक है? तो जावा दोनों चीजें यूज करता है एंड दैट इज करेक्ट। C++ एंड जावा को तो मैं एक्सेप्शन केस पे रखता हूँ। जावा प्रोग्रामिंग के बेसिस पे अगर हम बात करें, वर्चुअल मशीन को अलग करते हैं उसके अंदर से, तो जावा प्रोग्रामिंग C++ दे आर कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइलर का क्वालिटी सिर्फ इतना सा है कि वो पूरे प्रोग्राम को वन टाइम में एनालिसिस करते। इज देयर एनी एरर, वो पूरी की पूरी एरर वन टाइम में एनालिसिस करते। मेरे पास आई थिंक डेव C++ अगर है
तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज दिखा देता हूँ किस तरीके से वो चीज चलती है। मेरे पास है नहीं देव सी प्लस, बट मैं आपको प्रैक्टिकली उसमें चीजें दिखा देता हूँ। अगर देखना है तो बताओ, फिर मैं डाउनलोड करूँ, अदरवाइज ओके तो हम आगे चलते। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इंटरप्रेटर जो है ना, इंटरप्रेटर यूज करता है आपका क्या, पाइथन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंटरप्रेटर में क्या होता है, द कोड विल बी एनालाइज लाइन बाय लाइन। ओके, तो इसको समझने के लिए ये यूज व्हाट, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नोट आइडियली ओपन करता हूँ, कोई सिंपल सा पोर्शन है कि इसको भी अनस्क्रोल्ड आप कर सकते हो। पाइथन जो है वो क्या यूज करते हैं, इंटरप्रेटर यूज करते हैं। आप कुछ मत करो, एक सिंपल सा एक कोड जनरेट करो, प्रिंट हेलो, ओके, एंड 5 times, 1 4 to 5 times, multiple times you just follow it, okay, and एक मैं एरर जनरेट कर, आप इसको रन कर। तो यू कैन सी डिटेक्टेड लाइन नंबर 3 में एरर आ गया। अब दूसरा अगर हमें इंप्रूव करना है, हमने लाइन नंबर 4 में भी एरर जनरेट करा है, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली उसको प्रोसेस किया, और देखो मेरे को अभी भी कौन सा एरर दिखा रहा है, लाइन नंबर 3। तो पाइथन में काम करते समय बहुत केयरफुली आपको रहना पड़ेगा कि आपका ये इंटरप्रेटर यूज करता है। इंटरप्रेटर के साथ में ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा बिग प्रॉब्लम है हम सबके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा कोड या लाइन ऑफ कोड आपका ज्यादा है, अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो ये कोड आगे आपका प्रोसेस नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एंड अब यहाँ पे मैं इतना सा पार्ट पिकअप करता हूँ आज के लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो हम कल प्रोसेस करेंगे। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स। तो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर हमने कंप्लीट कर लिया है, एक छोटा सा डिस्कशन था। सिंटैक्स के बारे में बात करें, सिंटैक्स इज वेरी इजी। अगर आप पाइथन में कोई भी सिंटैक्स लिख रहे हो तो सारी चीजें बहुत आसान होती हैं। इसमें कोई भी आपको कोई हेडर फाइल या कोई पर्टिकुलर पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है फॉर द सिंपल प्रोग्राम। लाइक इफ यू वांट टू प्रिंट हेलो, तो अगर आप सी प्लस प्लस जावा इन सब का प्रोग्राम आपने देखा हो, तो देयर इज सम सर्टेन लाइन ऑफ कोड, या आपका कम से कम 6 to 7 लाइन का कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा। बट पाइथन के अंदर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। यू कैन प्रोसेस डायरेक्टली, आपको किसी भी टाइप का कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो आप जैसे मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ 2 + 3, तो आप इस तरीके से भी इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपको एक बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। अब डेटा टाइप पे जाने से पहले I'll give you an example for the variable. Variable क्या होता है आपके पास? What is variable? Yes. एनीथिंग whose values do not change, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और हम उसमें होल्ड कर सकते हैं कोई भी वैल्यू एट रन टाइम। Anyone? Anyone? कोई और? हाँ, मतलब इनफैक्ट कि इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर आपको स्टैटिक वैल्यू रखनी तो स्टैटिक वेरिएबल अलग से बन जाते हैं, बट हाँ, मतलब वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। we can instead of constants we can use the variables in case हमारे पास वैल्यू वेरी कर सकती है over the period. मतलब वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल जनरली यूज करते हैं तो प्रोग्रामिंग में। basically it is memory, right? Right. है ना? तो अगर ये मेमोरी है, तो इज इट पॉसिबल कि ये मेमोरी आपकी क्या क्या बोलते हैं, परमानेंट है या टेम्परेरी है? क्या चीज, क्वेश्चन एक बार दोबारा बोले। वेरिएबल जो होता है, इट इज इन हाँ मेमोरी लोकेशन, राइट? हाँ वेयर हाँ वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा। हम्म, तो वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी? फिर जब तक प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम चलने के बाद खत्म होने के टेम्परेरी बाद है। वो गार्बेज कलेक्शन से वो क्लीन हो जाती है मेमोरी। हम्म। तो बेसिकली वेरिएबल के बारे में सिंपल सी चीज है, वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, माने जैसे इधर 10 स्टोर। ओके, थोड़ा छोटा है, अभी मैंने कहना ठीक है, ये कंटेनर है। एंड कंटेनर, ये जो वेरिएबल होता है ना, दिस कंटेनर इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल। ओके, एंड
अब क्या होता है कि अब ये कंटेनर है, हमारे पास है ना 5 चीजें होती हैं जो हमें स्टडी करनी होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग को आपको समझना है, चाहे वो गो लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, आपको एक्सपर्टाइज करना है या उस चीज को अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है उसकी, वो किस तरीके से वर्कआउट करती है। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है। आप 5 चीजों को कॉन्सेंट्रेट करो। द फर्स्ट वन इज व्हाट? वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हो, वेरिएबल कैसे काम। सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट मैं उसकी बात नहीं कर रहा फिक्स वाले कॉन्स्टेंट की, मैं बात कर रहा हूँ डेटा टाइप के फॉर्मेट की, किस टाइप का डेटा होता है हमारे पास। एंड द थर्ड वन इज टोकन्स। ये वर्ड आपने सुने होंगे, बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, बट इन ये बैकग्राउंड है, ये फाउंडेशन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग। विदाउट दिस आप कोई भी चीज प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर आपको इसका नॉलेज अच्छा है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग होगी ना, आप बहुत आराम से उसके साथ में वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक चीज समझी, आप लोगों ने जो डेफिनेशन दिया, दैट डेफिनेशन इज कंप्लीटली करेक्ट कि वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डेटा हो, हम उसके अकॉर्डिंगली उसका डेटा जो है उस पर्टिकुलर उसके अंदर स्टोर हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 स्टोर करा, आप चाहो तो 10 भी स्टोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आदित्य स्टोर कर दिया, तो मैं इसमें ये भी स्टोर कर सकता हूँ। ओके, अब ये मेमोरी लोकेशन है, राइट? दिस इज एन मेमोरी लोकेशन, किस टाइप का? टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। बट द पार्ट इज व्हाट? इफ इट इज टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन, तो अगर कोई लोकेशन है तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, लोकेशन है तो भाई एड्रेस भी होगा इसका, राइट? कोई ना कोई तो एड्रेस होगा। और ये मेमोरी जो है वो कहाँ क्रिएट होती है? एनी आइडिया? वेरिएबल की मेमोरी, करेक्ट, कहाँ पर? रैम में। और रैम में क्या? हाँ बिल्कुल सही। और रैम में मेमोरी जब क्रिएट होती है तो मेमोरी कैसे स्टोरेज होती है? स्टैक फॉर्म में स्टोर होता है ना रैम के अंदर मेमोरी। तो एक फॉर्मेशन ये होता है, एंड दिस इज एन एड्रेस। तो हर बार मैं इसको एड्रेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि रैम पे मेमोरी एलोकेट हो रही है, और रैम पे अगर मेमोरी एलोकेट हो रही है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि अगर कोई मेमोरी एलोकेट हुआ, अभी ये एड्रेस है, नेक्स्ट टाइम कोई मेमोरी एलोकेट हुआ तो ये एड्रेस रैंडमली कुछ भी आ सकता है। आई एम नॉट श्योर कि पर्टिकुलर यही एड्रेस आएगा, कोई एड्रेस। तो अब मेरे को एक प्रॉब्लम है किसकी, कि मैं इसको एड्रेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो आई जनरेट अ नेम, मैंने इसको नम बोला, तो दिस इज माय नम। ओके, तो num is what? Num is a variable, correct? है ना? तो num is what? num है क्या? तो num क्या है? num is identifier. Okay, num is what? Identifier. num आपका क्या है? Identifier है जो इस पर्टिकुलर कंटेनर यानी कि इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। कि अब अगर आपको इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करना है तो आपको कोई अलग से एड्रेस या नंबर कुछ नहीं देना, आपको क्या देना है? नाम लिखोगे तो उससे भी वो रेफर हो जाएगा। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? अगर वो रेफर हो रहा है तो नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट? क्या आता है? अब वो प्रॉब्लम क्या थी? एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हुआ। क्या प्रॉब्लम जनरेट होगा? कोई टास्क आएगा हमारे पास उसमें डेटाबेस में, ठीक है? डेटाबेस में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो व्हाट इज द टास्क फॉर दिस? अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करनी होती है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? उस पर्टिकुलर कॉलम या उस पर्टिकुलर टपल में डेटा डालना है तो हमारे को एक टास्क आता है ना कि उसका डेटा टाइप क्या हो। एंड द सेकंड अनदर टास्क इज व्हाट? उसका डेटा टाइप का साइज क्या होगा, मेमोरी साइज क्या होगा। ओके, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जब भी कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है ये हमारा सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। वो कौन कंप्लीट करता है हमारे लिए? वो कंप्लीट करता है कांस्टेंट। कौन कंप्लीट करता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास डेटा कौन कौन से टाइप का है। एक आता है आपके पास इंट, इंट इज स्टैंड्स फॉर इंटीजर, and next one is float, this is called a floating point data, and the last one is what? Char.
कैर इज स्टैंड फॉर कैरेक्टर। कोई भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा अगर आपको स्टोर करना है, यू कैन यूज इट, आप कांस्टेंट बनाते हो। बट पाइथन में आपके लिए यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू डोंट नीड टू डिसाइड कि किस टाइप का डेटा आएगा, आपको ये भी डिसाइड नहीं करना उसका साइज क्या होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली खुद सेल्फ डिसीजन ले लेता है। ओके, तो आपके पास एक जो चैलेंज था, एक अंदर वो होती थी डेटा टाइप डिसाइड करने के लिए कि हम एक सिक्वेंशियल या प्रॉपर डेटा टाइप उसमें डिसाइड कर सके ताकि हमारा प्रोसेसिंग स्पीड प्रॉपर्ली चल सके प्रोग्राम का। तो हमें यहाँ पे वो भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, पाइथन इसका खुद ही डिसीजन ले ले। ओके विशाल, एक क्विक क्वेश्चन ये हमारे पास पॉपअप आया कि 2 मिनट्स में मीटिंग क्लोज होने वाली है, तो हमें दोबारा से इसी मीटिंग को ज्वाइन करना है? नहीं, वो मीटिंग चलती रहेगी। नहीं, वो पॉपअप आएगा, उसका टेंशन मत लो, वो आता रहेगा। वो एक्चुअली 1 आवर के लिए शेड्यूल हो गई होगी गलती से, तो ठीक है। क्या आता है, मैं जब तक मीटिंग एंड नहीं करूँगा। लाइसेंस इशू है, ठीक है, ओके। तो पाइथन में आपको है ना आइडेंटिफायर से बताएंगे क्या प्लीज? आइडेंटिफायर वाला पार्ट मेरा क्लियर नहीं है, जो आपने आइडेंटिफायर्स वाला जो सेक्शन है। तो अब एक चीज करते हैं अपन, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ कि हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, दिस इज मेमोरी लोकेशन, राइट, एंड दिस इज टेंपरेरी मेमोरी लोकेशन। अब जब मेमोरी जनरेट होता है ना, देयर इज जनरेटेड सम एड्रेस। अगर मैं किसी दिन हुआ तो कल अगर हम कनेक्ट करेंगे ना, कल जब हम कनेक्ट करेंगे तो मैं डेव सी प्लस प्लस पहले डाउनलोड कर लूंगा, मैं आपको शो कर दूंगा प्रैक्टिकली कि इसके अंदर मेमोरी जनरेट होती है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट रैम पे, ठीक है। तो जब एड्रेसेस जनरेट होते हैं ना, तो एड्रेस आते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट, तो हम बार बार आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के लिए एक नेम असाइन कर देते हैं। ओके, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, राइट, तो पूजा नाम के बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, बट व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? आपका आइडेंटिफायर क्या है? आपका एम्प्लॉय आईडी, दैट इज योर व्हाट, you are the memory location, you are the memory location for the company, you are the temporary employee for the company, तो क्या आप कभी भी स्विच कर देते हो, है ना। तो आप क्या हो, एक टेम्परेरी वेरिएबल हो कंपनी के, एंड उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं हर बार आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, हर वेरिएबल को एक नेम असाइन कर देते हैं, एंड दैट नेम इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। अब जब फंक्शन बनाओगे, तो जैसे आपने डैप करके फंक्शन बना रहे हो, सपोज इसमें फंक्शन ऐसे क्रिएट होते हैं, डैप करके आपने फन नाम का फंक्शन बनाया, तो फन इज व्हाट, आइडेंटिफायर। ओके ओके, या तो किसी भी चीज को अगर हम डिफाइन करते हैं विद अ पर्टिकुलर नेम या आइडेंटिफिकेशन जनरेट करते हैं, दैट आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड व्हाट, आइडेंटिफायर। ओके ओके, या तो नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा डेटा टाइप एंड साइज का, ये हमारा भी सॉर्ट आउट हो गया इसके अंदर, पाइथन के अंदर, क्योंकि हमें ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा पाइथन सेल्फ डिसीजन ले लेता है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टोकन। इसको मैं थोड़ा सा क्विकली निकालूंगा, बहुत इजी सी चीज है। ग्रामर में यूज होने वाला कोई भी प्री डिफाइंड चीज, लाइक आप करली ब्रेसेस यूज करते हो, आप ब्रैकेट यूज करते हो, आप कॉमा यूज करते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हो, वी यूज कीवर्ड्स आल्सो। Okay, so these keywords is also comes under the token. क्या जो भी आपका प्री डिफाइंड है, जो आपका रिजर्व्ड है पर्टिकुलर सिंटैक्स लिखने के लिए, तो उन सब चीजों को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, टोकन्स कंसिडर। क्लियर? नाउ कीवर्ड्स की अगर हम बात करें, कीवर्ड्स में आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, आप अगर अपने सिस्टम में भी देखना चाहो, यू जस्ट राइट हियर CMD, ठीक है, आप CMD लिखो, ब्लैक विंडो आएगा, ओके, एंड देन उसके बाद यू जस्ट टाइप योर पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन लिखना और एंटर कर देना, आपका शेल ओपन हो जाए। ओके, शेल ओपन करने के बाद आपको लिखना है हेल्प, और पाइथन के अंदर जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें डॉक्स ऑटोमेटिकली आपको मिलता है, आपको सिर्फ हेल्प लिखना है और एंटर करना, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर, अभी आप मेरे स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे ना, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता है, एंड जो आप देखोगे नीचे एक लिंक आपको मिल रही है, docs.python.org, दैट इज योर ट्यूटोरियल, ऑफिशियल डॉक्स जो आप बोलते हैं कंपनी के, अगर हमें कोई चीज वेरीफाई करनी है तो हम ऑफिशियल डॉक्स पे जाके वेरीफाई करते हैं, एंड दीज आर द टॉपिक जो आपको, जिनके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स,
सिंबल्स एंड टॉपिक्स। तो मेरे को क्या देखना था, कीवर्ड। तो मैं भी पाइथन 3.13 यूज कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें कीवर्ड्स अलग कीवर्ड्स हैं, उसमें 35 कीवर्ड्स हैं। पाइथन 3.9 में जाओगे उसमें कीवर्ड बढ़ जाएंगे, पाइथन 3.9 में जाओगे आई थिंक उसमें भी कीवर्ड इंक्रीज हो जाता है। पर उसमें जो कीवर्ड इंक्रीज किए गए थे ना, वो अभी वाले पाइथन में हमने रिड्यूस कर लिए, मतलब अब नहीं यूज करते हम। ठीक है, तो वी जस्ट राइट हियर कीवर्ड्स एंड एंटर, तो आपको लिस्ट मिल गया। तो पाइथन में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, जैसे जावा में एक प्रॉब्लम थी, या मैं अदर प्रोग्रामिंग की अदर क्वेरी लैंग्वेजेस की बात करूं, एक प्रॉब्लम रहती है, अगर मेरे को कोई कॉन्सेप्ट मेरे से मिस हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट वी डू, मैं गूगल करना पड़ता था। बट पाइथन में आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो आपको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, डॉक्स आपको इसमें मिल जाता है, और आप यहीं से पूरा टॉपिक को रिवाइज करके या फंक्शन को देख के भी आप उसको सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आपको इसके अंदर प्लस पॉइंट मिलेगा। So these are the keywords which we are using in Python, और इसमें से कुछ कीवर्ड्स आप यूज भी ना करो शायद, बट मैक्सिमम 35 में से मैक्सिमम 22 to 25 कीवर्ड्स आपके डेफिनेटली यूजेस में आएंगे, आपको उन पर काम करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो दीज आर द कीवर्ड्स। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग? यस, नहीं, कोई क्लियर डाउट नहीं है? है। तो कुछ चीजें क्लियर और क्लियर कर देता हूँ वेरिएबल्स को लेके। वेरिएबल्स के बारे में हमने चीजें पढ़ी, और एक और चीज पढ़ी कि पाइथन को सेल्फ डिसीजन ले लेता है। इस चीज को बहुत कॉन्सेंट्रेट रखना, मेरे का बात बोलो ना, पाइथन अपना डेटा टाइप खुद डिसाइड कर लेता है, आप डेटा दो वो खुद डिसाइड कर लेता है। ठीक है, वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है, कैसे वर्कआउट कर रही है, वो सारी चीजें मैं आपको बता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अगर हम बात करें, हमने एक एक्स तो वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 10 दिया। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, एक्स एग्जीक्यूट हो गया। तो आपको प्रिंट करके भी यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप प्रिंट करो, प्रिंट एक्स। देखो एक छोटा सा सिंटैक्स मेरे से गड़बड़ हुआ, मैंने उसको इस तरीके से लिखा, देखो प्रिंट एक्स 10 आया। नाउ देखो ऐसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, सो जब भी आप काम करो तो जस्ट से वैल्यू ऑफ एक्स, एक स्टेटमेंट जरूर डाल दो। तो इससे क्या होता है ना, आपको क्लियर रहेगा कि आप एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हो और आपने क्या लिखा हो। तो सिंपल सिंटैक्स है जैसे अदर प्रोग्रामिंग का होता है। पहले आपका एक जैसे आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, आपको जो भी स्ट्रिंग प्रिंट होना है वो, फिर कॉमा, देन योर स्टोर्ड वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल होगा वो आप दो। एंड इट इज वेरी एंड दिस प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव, तो जिस फॉर्मेट या कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, वैल्यू ऑफ टाइम है। नाउ द पार्ट इज व्हाट, मेरे इस डेटा का टाइप तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया, इज इट न्यूमेरिकल और नॉट। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन मिला हमें टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है, यू कैन चेक द डेटा टाइप कि ये जो एक्स है वो किस टाइप का डेटा टाइप होल्ड करता है। देखो किस टाइप का डेटा टाइप है इसके अंदर, इंटीजर। अभी हमने देखा वेरिएबल की वैल्यू जो है, पहले मैंने 10 लिखी थी, फिर मैंने उसमें आदित्य लिख दिया। तो यू कैन सी, अगर वेरिएबल की वैल्यू इधर चेंज भी कर दूं, मैंने आदित्य लिख दिया इसमें, मैंने रन किया, फिर मैंने प्रिंट किया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू पहले जो थी, वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉलन, पहले जो एक्स की वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी, अभी क्या है, आदित्य है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सेम एक्स यूज किया और उसके अंदर आदित्य कर दिया। ये चीज आप किसी और प्रोग्रामिंग को करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस की बात करो, वो कैसी है, स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बट पाइथन कैसी है, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक वर्ड ध्यान रखना, मैं बीच में ना टाइप्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टैटिक टाइप्ड एंड डायनेमिक टाइप्ड। अगर आप स्टैटिक प्रोग्रामिंग बोलोगे तो वो बात अलग हो जाती है, और स्टैटिक टाइप्ड बोलोगे तो बात अलग हो जाती है। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोला तो उसका मतलब क्या हुआ, यस एनीवन? रजनीश? डायनेमिक का क्या मतलब ये होगा कि अगर एक्स में भी आदित्य है, तो अगर उसके बाद एक्स के अंदर फिर से 10 डाल दूंगा तो शायद टाइप चेंज हो जाएगा। मतलब दिस इज व्हाट माय हंच इज, आई वो डोंट तो नो। आपके डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग, मैंने पूछा अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हुआ तो क्या होता है।
एक वर्ड सुना है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सुना तो है पर मतलब नहीं पता। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है यू कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। आप सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करो, आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करो, या आप गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करो, या एम्बेडेड एप्लीकेशन डेवलप करो, पाइथन आपको हर एक में सपोर्ट करेगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट पाइथन इज व्हाट? मैंने क्या बोला? मैंने बोला उसी चीज को हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बट जब मैं बोल रहा हूँ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि डेटा टाइप जो है वेरिएबल का वो सेल्फ डिसीजन पे होता है। तो जावा स्क्रिप्ट हो गई, स्क्रिप्टिंग आप यूज करते हो ना, स्क्रिप्टिंग में आप देखोगे आप डेटा टाइप डिसाइड करते हो। अगर आप स्क्रिप्टिंग में डेटा टाइप डिसाइड करते हो तो मतलब वो क्या हो गया? वो स्टैटिक है। या अगर आपने कोई चीज डिसीजन ले लिया कि मेरा एक्स के अंदर आगे, मैंने अगर सपोज इस तरीके से लिख लिया एक्स के आगे इंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक्स जो है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है और कुछ स्टोर नहीं कर सकता। और मैंने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो उसका रिवर्ट आउटपुट क्या रहेगा? वो डायनेमिक है। आप जो वैल्यू दोगे ऑटोमेटिकली उसका डिसाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? यस। है ना? अब देखो टेम्परेरी है, वो एक टेम्परेरी क्वेश्चन कैसे है? अभी देखो मैंने क्या करा, एक मैंने क्वेश्चन था। सर्वर रीस्टार्ट। यस, पूछो। हम एक क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू आदित्य है, और अगर x इक्वल टू y करो तो x का डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा क्या? मतलब is it okay to assign x is equal to y even if x is equal to 10 and y is equal to आदित्य? The question is a equal to 20 and b equal to Aditya, right? मतलब a इक्वल टू b कर दूं तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ तो चलेगा ये? a equal to b करेगा। कैसे? आपको दिखा देता हूँ। कोई एरर आया? नहीं ना? क्यों नहीं आया? रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज डायनेमिक टाइप का प्रोग्राम है। अभी कोई नहीं आएगा। व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन तब आएगा एरर, क्योंकि आप डेटा टाइप को डिसाइड करने रहे। आपने पहले ए को 20 दिया, बी को आदित्य दिया, आपने बोला ए की वैल्यू बी कर दो, मतलब ए पे क्या असाइन कर दो? आदित्य असाइन कर दो। बट अगर मैं अगर आप अभी सॉरी विशाल विशाल अभी अगर आप ओके सॉरी दैट वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ओके। विशाल, लेकिन क्या हमारे पास इसमें कैपेबिलिटी होती है कि हम अगर डेटा टाइप डिफाइन करना चाहें एक्सप्लिसिटली, सो दैट हम इस तरीके की मिस्टेक्स को मतलब पहले ही सेव कर सके जब हम लोग बड़े कोड्स लिख रहे हैं? तो मतलब वो कैपेबिलिटी है या वो कैपेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास टू डिफाइन द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली? कर सकता है बाय यूजिंग टाइप कास्ट। एक ही सॉल्यूशन होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई भी होगी ना, उसके अंदर एक सॉल्यूशन रहता है, वो होता है टाइप कास्टिंग। देखो स्टैटिक प्रोग्रामिंग का टाइप कास्टिंग करोगे तो दैट विल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप जो रिस्ट्रिक्शन मांग रहे हो, ये इंटीजर, ये जो वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर इनपुट ही ले, तो हम टाइप कास्टिंग लगा सकते हैं। अगर आप टाइप कास्टिंग करोगे ना, देन यू कैन स्टोर इट, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं उसका भी ऑप्शन बताता हूँ। व्हेन वी यूज इंपोर्ट, तो मैं आपको अभी मैं जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको थ्योरी ऐसा लगेगा चेंज हो गई, जो मैं बोल रहा था वो गलत हो गया। क्योंकि जैसे हम फंक्शन यूज करेंगे ना, फंक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा इनपुट कैसे इनपुट होना है। ठीक है, तो जब तक हम इनपुट पे पहुंचते हैं ना, तब तक होल्ड करना। मैं एक और चीज डिस्कस कर लेता हूँ। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया था अपना, ये मैंने सर्वर रीस्टार्ट किया। तो एक आई थिंक रजनीश ने आंसर दिया था या आदित्य ने आंसर दिया था कि वेरिएबल इज व्हाट, ये टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है कि जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक वो मेमोरी एलोकेटेड रहती है। वंस माय एग्जीक्यूशन इज डन, तो वो मेमोरी क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम रीस्टार्ट कर दिया, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, तो सर्वर रीस्टार्ट होने से क्या होगा? जितना भी चीजें होंगी सब हमारी वाइप आउट हो जाएगी, रिफ्रेश हो गया पूरा सर्वर। तो मैंने अगर प्रिंट करके एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी प्रिंट नहीं होगी। एरर दे रहा है, नेम एरर दे क्या? तो
एरर पे भी आपको ध्यान देना है कि whenever you face this error, मतलब अगर आपका नेम एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका वो वेरिएबल अभी डिफाइन नहीं है। क्लियर? आउट ऑफ स्कोप आउट ऑफ स्कोप है, मतलब वेरिएबल अब मेमोरी एलोकेटेड ही थी ना, तो वो नेम का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए नेम एरर आ गया। ठीक है, तो नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे थे, जैसे अभी पूजा ने क्वेश्चन पूछा, उस पे जाने से पहले मैं वेरिएबल असाइनमेंट की बात कर। ठीक है, ये वेरिएबल असाइनमेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार क्या हुआ था, रीजन ये था, बहुत सिंपल सा था। एक पर्सन है, मास्टर कार्ड कंपनी में थे, वो डेटा इंजीनियर है, वो पाइथन का ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को वेरिएबल असाइनमेंट सीखने हैं पाइथन के अंदर। एंड अब मेरे कैसे कि वेरिएबल असाइनमेंट तो बहुत सिंपल सी चीज है, a = 10 लिख दो, वेरिएबल असाइनमेंट हो गया। बट उसमें भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं पाइथन के। जब हमने इसको डीप डाइव किया, बहुत सारे पैटर्न्स में बहुत सारे वेरिएंट हमें मिले। लाइक फॉर एग्जांपल, एक तो वेरिएबल असाइनमेंट आपको पता है a = 10 एंड b = 20। अब आप देखना कि ऐसी चीजें हमने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं देखे होंगे, जो डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें फेस करनी पड़ती। वैल्यू ऑफ ए इज, हम बस टेस्ट पर्पस के लिए हम इसको यहाँ पर राइट कर देते हैं, जिससे हमारा का टेस्टिंग जो है वो क्लियर रहे। दिस वन, वैल्यू ऑफ b is colon डबल कोट्स कॉमा b ब्रैकेट। एक तो असाइनमेंट फॉर्मेट ये था हमारे पास, इजी था, ये तो हमें समझ में आ गया। अगर मैंने एक और असाइनमेंट था a, b = 10, 20 लिख दिया, और इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, दोबारा लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ बड़ा और मैं इंक्लूड कर देता हूँ। तो कितना आया? 10 और 20 आया। तो 10 की वैल्यू a को गई एंड 20 किसको गया? b को। अगर मैंने लिखा a = b = 20, इसका मतलब क्या होगा? a और b की वैल्यू क्या होगी? 20 20 होगी। तो असाइनमेंट कैसे हुआ? पहले b को 20 असाइन होगा, फिर वो b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। था ना। अब देखो a, b = 10, अभी आउटपुट क्या होना चाहिए? अभी आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर अभी आपको आउटपुट चेक करोगे तो क्या बोलेगा? ये वैल्यू यानी कि एक बार लोकेशन पैकेट जा रही है, स्टेटमेंट सही है, ए को 10 असाइन होगा पर बी को कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही, तभी आपको टाइप एरर देगा। और टाइप एरर में वो आपको लिख रहा है कैन नॉट अनपैक नॉन इटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैंने अगर इसको यहाँ पे लिखा a = 10, ठीक है, b = 20, अभी आउटपुट क्या होना चाहिए? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट? हाँ जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन कैसे मिलेगा कि a = 10 स्पेस b या क्या? अगर मेरे को यही स्टेटमेंट यूटिलाइज करना है तो क्या करें? ऐसा क्या करूं ये स्टेटमेंट मेरा वर्क में आ जाए? नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं या नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्या लिखूं? फ्लैश, मतलब हम 10 के बाद इसको b को नेक्स्ट लाइन में अगर हम करते हैं तो मेरे को फॉर्मेट चेंज नहीं करना, मेरे को इसी फॉर्मेट में यूटिलाइज करना। अच्छा, ओके, कॉमा लगाना होगा ना, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगा देते हैं, हम रन करते देखो फिर भी एरर है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग है ना जनरल प्रोग्रामिंग में ये चीजें देखते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट भूल गए, सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट याद है? तो व्हाई वी आर यूजिंग सेमीकोलन इन प्रोग्रामिंग एंड क्वेरी सिस्टम? जस्ट बिकॉज़ ऑफ टर्मिनेशन पार्ट, राइट? हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग होता है, चाहे VB हो चाहे आपको किसी में भी हो, सेमीकोलन इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? द टर्मिनेशन। So whenever you are trying to semicolon, what is the meaning of that? ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, अब जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नाउ यू कैन यूज इट। ओके, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है।
अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10,20, इसमें आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका नहीं है, एक सेकंड ही हटाओगे ना, पे इक्वल टू 10 वाली जो लाइन है, सेकंड ही हटाओ, आंसर आएगा 10,20 आएगा। 10,20, हाँ राइट 0,20 20 बट डेटा फॉर्मेट क्या होगा? डेटा टाइप फॉर्मेट डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। पकड़ो मत। तो देखो ये जो फॉर्मेट होता है ना, जब आप डेटा को इस तरीके से लेते हो, तो अगर आप ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं थोड़ा सा एरर पे कॉन्सेंट्रेट करवाऊंगा। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, अनपैक नॉन रिट्रीवेबल। अनपैक और पैकिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो हमारा टपल डेटा टाइप के अंदर होता है। तो व्हेनेवर यू आर असाइनिंग लाइक दिस टाइप, तो आपको बहुत केयरफुली काम करना है, क्योंकि सिस्टम में कभी कभी इस तरीके से भी डेटा इनपुट दिया जाता है। तो जब आप डेटा देख रहे होगे, अगर इस तरीके से आपसे इनपुट चला गया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? जब आप इसका डेटा टाइप चेक करोगे, डेटा टाइप इज व्हाट? टपल। तो ये डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ऐसे पार्ट की वजह से। ओके, तो यहाँ आप पे इसको जो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर। यहाँ पे पेरेंथेसिस नॉन मैंडेटरी हो गई, हाँ, अदरवाइज पेरेंथेसिस मैंडेटरी होती है टू इन सी लैंग्वेज टू क्रिएट इट एज array kind of stuff, है ना? पैरेंथेसिस से उसमें हम करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं whenever हाँ, we want to create an करली ब्रेसेस यूज करते curly हैं। bracket. Okay, and this is called an parenthesis. ये सिंपल वाले पार्ट होते हैं ना, इनको हम हाँ काटते हैं। राइट तो ये किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? डेटा टाइप में, डेटा स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। तो if you want to process with this, so you know about the data structure of a list, tuple, ये सब चीजें चलानी आनी चाहिए, then you can process with that particular part. Okay, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। तो इतने सारे वेरिएबल असाइनमेंट आपको देखने को मिल जाए। ऐसे ही जब मैं फंक्शन आपको बताऊंगा ना, तो उसमें फंक्शन के पैरामीटर और आर्गुमेंट को डिफाइन करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। हम कई बार देखोगे, कई डायरेक्टली सिनेरियो यूटिलाइज कर रहे होंगे और आप वहीं पर कंफ्यूजन स्टेट वहीं पर क्रिएट होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, कौन सा? इनपुट का। पाइथन में इनपुट लेना सीखते हैं कि किस तरीके से हमें इनपुट देना होता है। तो हम इनपुट की बात करते हैं। तो बाकी सारी, जैसे सी की बात करें तो स्कैनफ इज देयर, C++ की बात करें सी आउट इज देयर, और अगर हम जावा की बात करें तो स्कैनर होता है वहां पर, राइट? स्कैनर क्लास होती है, उसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरे को एक इनपुट लेना है, एक एक्स वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे इनपुट लिया। तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आपको सिर्फ इनपुट फंक्शन यूज करना है, आपका इनपुट बन जाएगा। तो देखो बन गया, इजी है। अब मैंने डबल कोट्स करा, देखो एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक सिंगल बॉक्स आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, एक सिंगल बॉक्स आ रहा है, आई वांट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अगर आपको चाहिए, पहले मैं इसको इनपुट दे दूँ, ये फंस जाएगा। इनपुट दे दिया, अगर मुझे टेक्स्ट चाहिए कि मेरे को लिखना है कोई स्टेटमेंट इसके आगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं रन करूंगा तो देखो मेरे को एक मैसेज भी आ रहा है। वेरी इजी, इतना पार्ट समझ में आ गया, सिंपल सा है। आगे आप काम करोगे तो आपको मैसेज वगैरह पास करने पड़ेंगे। तो आपने मैसेज पास कर दिया, नहीं पास करना है तो पास की फंक्शन ये सब चीजें आप पास, क्लियर? अब आपके पास ये इनपुट आ गया, लेट परफॉर्म दी, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं एडिशन का। ओके, मैंने एक एक्स वेरिएबल दिया एंड दिस वन इज इनपुट, और मैंने यहाँ पे दिया एंटर दी वैल्यू ऑफ x is colon double quotes bracket and the one is y equal to टाइम सेव करते हैं, कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे, the base and the variable is what? y. ओके, तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक पता है ना? लॉजिक क्या होता है प्रोग्रामिंग? लॉजिक इज व्हाट? जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ओके, दिस x plus y is called what? लॉजिक। तो कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज लॉजिक। तो मैं यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज कॉलन कॉमा दी, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 10 20। अब रिजल्ट क्या आएगा इसका?
30 है 30। ओके, सबका आंसर सेम है या किसी का कोई चेंज? क्या कह रहे हैं आप? कि सबका आंसर सेम है 30? हाँ जी। रिजल्ट आ रहा है 10-20। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अभी तक मैंने आपको ऊपर कहानी क्या बताई थी इससे पहले? पाइथन अपने वेरिएबल में वैल्यू जब स्टोर करता है तो अपना डेटा टाइप को डेटा टाइप टाइप। देता है, लेकिन जब वैल्यू वेरिएबल में डायरेक्टली स्टोर हो रही हो तब। ओके, लेकिन अभी हम किसके थ्रू स्टोर कर रहे हैं? इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब आपको यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखनी है, जब आप इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू स्टोर करोगे तो आपका डेटा जो है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप में आएगा। तो देखो यहाँ पे आप टाइप चेक करो और डायरेक्टली टाइप फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बट स्ट्रिंग के अंदर लिखो। मेरे को आगे भी चेक कराना है। अब पूजा आपका जो क्वेश्चन था ना रिस्ट्रिक्ट करने वाला, उसका आंसर इसमें है। अब देखो दिया, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। और आपको पता है जर्नल बेस पे है कि अगर दो स्ट्रिंग के बीच में अगर मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ तो देन इट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्कैटिनेशन। राइट। तो इस वजह से ये मुझे क्या दे रहा है? 10-20 आंसर कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। है। अब प्रॉब्लम क्या बचता है कि मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना, तो चेंज कैसे करें? तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो हम टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग इज वेरी इजी, वी आर यूजिंग इंट। मैंने एक फंक्शन यूज किया, उसके अंदर जो वैल्यू थी, ये वाला एक्स था, वो इसके अंदर पास कर दिया। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और फिर इसका टाइप चेक करता हूँ, क्या इसका टाइप चेंज होगा? इसको रन करा, 23 दिया, देखो इसका टाइप चेंज हो गया। लास्ट में क्या हो गया? उसका टाइप इंटीजर हो गया। क्लियर? अब मैंने एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो इसका मतलब ये है कि इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दिस इज द टेक अवे, है ना? करेक्ट। तो ये चीज आपको बस हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि इनपुट आपको आउटपुट में क्या देगा? स्ट्रिंग देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो अभी देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, ये पोर्शन समझ में आएगी? ये स्टेटमेंट मैंने इस स्टेटमेंट में क्या किया है? कोई भी एक स्टेटमेंट, सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? इनपुट। ओके, इंटरनल फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। आप वैल्यू इनपुट लोगे, देन उसके बाद वो वैल्यू इंटीजर के थ्रू कन्वर्ट होकर आपको डेटा टाइप कर देगी इस वेरिएबल का। राइट। अगर मैं अब डालता हूँ 10 and 20 तो आउटपुट क्या आएगा? 30। क्लियर? तो मतलब पाइथन में ये ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट वो अंडरस्टैंड करता है कि स्ट्रिंग वाला पोर्शन जो है उसको अलग से कंपाइल करेगा, एंड देन जब इनपुट होगा तो उसको इनपुट वैल्यू को इंट डिफाइन करना है। तो जो ऊपर आपने लिखा है इनपुट के अंदर वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग हमने डिफाइन करी है, एंड फिर उसको आपने टाइप कास्ट किया है टू इंट। तो जो फर्स्ट इनपुट वाला सेक्शन है इट विल बिहेव एज अ स्ट्रिंग जस्ट फॉर वो डिस्प्ले के लिए, एंड देन जो भी उसमें वैल्यू हम इनपुट करेंगे दैट विल बी टाइप कास्टेड टू इंट। सिंपल है, इनपुट जो भी इनपुट आएगा आपके पास, ठीक है, दैट वन इज व्हाट? स्ट्रिंग। चाहे कुछ भी हो, 3.2 दो, आप कोई भी दो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी उसको पास कर रहे हो या ट्रू एंड फॉल्स भी पास कर रहे हो, दैट वन इज व्हाट? स्ट्रिंग। You have to perform what? Typecasting over there. आप उसमें क्या करोगे? इंटीजर लगाओगे, इंटीजर फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन में नीचे अभी आपको टेस्ट कराता हूँ। तो उसके बेसिस पे देन यू कैन डिसाइड कि ये जो वेरिएबल है वो एग्जैक्टली कौन सा डेटा टाइप स्टोर करके रख सकता है। अब सपोज आपका एक क्वेश्चन था कि मैं सिर्फ चाहता हूँ या हमारा एक कंसेप्ट था कि हम सिर्फ क्या करें, इंटीजर वैल्यू ही इनपुट जाए और कोई सी वैल्यू इनपुट नहीं जाए, रिस्ट्रिक्ट करना था आपको। ठीक है, तो आपने अगर इसमें वी पास करा, वी इज व्हाट? स्ट्रिंग। इज इट पॉसिबल ये टाइप कास्ट हो सकता है इंटीजर में? नहीं। एरर आएगा। ठीक है, इसलिए पास टू 1.5 और अभी सबने डबल में किया। आई एम सॉरी। तो आप 1.5 अगर आप पास करोगे तो 1.5 इज व्हाट? टोटल टाइप नंबर, टोटल वैल्यू। राइट? तो
इज इट पॉसिबल फ्लोटिंग टाइप नंबर को आप इंटीजर में चेंज कर सकते हैं? हाँ 1 आएगा ना उस केस में, वन आ जो जाएगा। एक्सटेंड Truncate हो जाएगा। स्टैटिक प्रोग्रामिंग में पॉसिबल है ये? नहीं, स्टैटिक में नहीं है, स्टैटिक में नहीं पॉसिबल। ये पॉसिबल वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इंटीजर जो होता है ना, फ्लोटिंग टाइप नंबर का डेटा साइज बहुत बड़ा होता है, राइट? उसका डेटा साइज अगर बड़ा होगा ना तो वो इंटीजर में फिटअप भी नहीं हो पाएगा। इंटीजर को आप फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, इसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती, मतलब ड्यू टू द साइज जो आप बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट, मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। यस, आप जावा में भी जाओगे दैट इज बी रेस्ट्रिक्टेड कि आपको किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पस अगर आपको किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर फॉर्म में लेके आना है तो आपको ऑक्टल के थ्रू जाना, सॉरी हेक्साडेसिमल थ्रू जाना, बाइनरी फॉर्मेट से। ये भैया थोड़ा आपने सा लास्ट लाइन क्या बोली वो मुझे क्लियर नहीं थी अगर आवाज। जी हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग में आप कन्वर्जन पे लेके जाते हो तो ऐसा मैंने देखा है कि उसको हमें बाइनरी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, तब वो जाके वो इंटीजर में हम लोग कैलकुलेट करके उसको आंसर करते हैं अगर फ्लोटिंग है तो। नहीं तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे अभी आपने वो बताया था ना कि अगर हमने ये एक्स की एग्जांपल लेते हैं, एक्स को आपने जो इनपुट, हमें अंडरस्टैंड करते हैं कि इनपुट फंक्शन है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, दिस वी अंडरस्टूड नाउ। हमने इंट के साथ टाइप कास्ट कर दिया ताकि एक्स को हम एक्स के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यू एक्सपेक्ट करें ना। कंसीडर सिनेरियो कि जब मैं वैल्यू, जब वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने वहां पे से ए लिख दिया, तो जैसे सी में होता था वो इंटरनली वो उसका जो स्काई वैल्यू होता था वो पिक कर लेता था, जो अगर स्मॉल ए का कुछ होता है कैपिटल ए का होता है तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू असाइन होती है। यहाँ पर वो चीज नहीं होगी, मतलब दिस वी एंड सिमिलरली फॉर द 1.5 के 1.5 असाइन करेंगे तो 1 नहीं बनेगा, वो इट वुड गिव एरर काइंड ऑफ थिंग। हां, और सी में भी आप सी में भी कन्वर्जन करोगे ना, मैं आपको ना नेक्स्ट जो कल जो क्लास होगा ना हमारा सेशन, हां, परसों, ओके, परसों जो सेशन होगा ना हमारा, तो उसमें मैं ना आपको सी में भी ये चीज परफॉर्म करके एक बार दिखा दूंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि देखो क्या होता है ना, एंटी फ्लोटिंग टाइप फ्लोट जो होता है ना उसका जो डेटा साइज होता है, डेटा साइज यानी कि फ्लोट एक डेटा टाइप है, राइट? और हर डेटा टाइप का एक स्टोरेज एरिया होता है, रेंज फॉर्मेट होता है एक हर डेटा टाइप का। तो फ्लोट का रेंज और इंटीजर के रेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब एक वो हो गया कि एक टीवी को मेरे को एक छोटे से स्पीकर के बॉक्स में फिटअप कर, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि 1.5 इज अ बिग नंबर एज कम्पेयर टू इंटीजर, तो मैं 1.5 को इंटीजर में फिटअप नहीं कर सकता, मैं इंटीजर को उसमें लेके जा सकता हूँ। तो एक्चुअली चेन जो चलती है ना कन्वर्जन की, कन्वर्जन ऐसे चलता है कि स्मॉलर साइज को बड़े साइज में ले जा सकते हो, बिग साइज को स्मॉलर साइज में ले जाते हैं। ओके, तो डेटा टाइप का कन्वर्जन फॉर्मेट जो है ना वो इसी फॉर्मेट में चलता है। इंटीजर फ्लोट में आ सकता है, फ्लोट डबल में जा सकता है, ठीक है, और ये सारे के सारे में जा सकता है, बट बाकी रिवर्स नहीं हो सकता है। गॉट इट। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर, उसको बोलते हैं लिटरल, ठीक है? उस लिटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करता है पूरा का पूरा, कि दिस इज अ कन्वर्जन फॉर्मेट, कि आपको जो कन्वर्जन करना है, रैपर क्लास हम लोग यूज करते थे जावा में पहले, तो वो रैपर क्लास कन्वर्जन फॉर्मेट जो है ना लिटरल, वो हमें ये सिखाता था कि किस तरीके से हमें करके लेके जाना है। स्मॉलर साइज बिगर साइज में जाएगा, बिगर साइज स्मॉलर साइज में नहीं आएगा, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट है थोड़ा सा, मैं वो चीजें और बताता हूँ, ठीक है? सिर्फ एडिशन के प्रोग्राम को ही मैं 4 बार आपको बना सकता हूँ। आपके पास क्या है ना, देखो अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आप इनपुट दे सकते हो, राइट? एडिशन तो उसका भी होता है, तो आपने क्या करा, आपने कन्वर्जन दे दिया किसके साथ, फ्लोट के साथ, ओके, एंड यू कैन यूज इट 2.5 एंटर 3.5, आउटपुट इज व्हाट, 6.0, ओके। अब आप एडिशन भी कर सकते हो, सपोज एक नंबर आपने इंटीजर में लिया, एक नंबर आपने फ्लोट में लिया, तो अगर मैंने इसको दिया 2, इसको दिया 3.5, आउटपुट में आना चाहिए इसका,
आउटपुट किस में आएगा? फ्लोट में आना चाहिए क्योंकि बिगर कंटेनर डिफॉल्ट में होना चाहिए, है ना, फ्लोट में आएगा। और अगर मैं इसको जस्ट वाइस वर्सा कर दूं, इसको दिस वन इज फ्लोट एंड दिस वन इज इंट, एंड इसमें भी हमारा आउटपुट क्या होगा? फ्लोट में आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है आपका फ्लोट है। ओके, नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी आपको इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी दे दूंगा, बट कैलकुलेटर में ये कैलकुलेटर वेरिएबल है, मैंने 9 प्लस 6 किया, आउटपुट इज व्हाट? 50। मैंने 9 प्लस 0.3 किया, कितना आया? 9.3। मैंने 3.2 किया प्लस 9 किया, आउटपुट कितना आया? 12.2। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने तो डेटा टाइप तो डिसाइड नहीं करना, राइट? भैया ऑटोमेटिकली कौन लिया जाएगा। तो ऐसी चीज हम लोग है ना, अगर इसमें होता तो हम क्या करते हैं, हम लोग है ना कैलकुलेशन वो देखते हैं किस टाइप का फॉर्मेट है, तो करके भेजेंगे प्रोग्राम, राइट? पहले ऐसे ही करवाए थे। अभी हमारे पास है ना, इसमें एक है ना ऑप्शन होता है, हम उसको बोलते हैं eval, ठीक है? अब कंडीशन क्या है ना, एडिशन किसी का भी हो सकता है, इंटीजर टू इंटीजर, फ्लोट टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, इंटीजर टू फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने के लिए क्या करा, 3 + 4 था, आउटपुट कितना आया? 7। अगेन आई एग्जीक्यूट 3.4 + 5 लिखा था, आउटपुट आया 8.4। तो मेरे को इतने सारे कैलकुलेशन ऊपर देने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर जो मैंने बनाया ना पैटर्न, वो पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, तो eval आपका किसी भी टाइप का डेटा फॉर्मेट यूटिलाइज कर सकता है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? तो हाँ, मतलब eval जो है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा एंड जो भी बिगर वाला हमारा फॉर्मेट होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस मैं अब जैसे सेकंड वाली वैल्यू में y में मैं स्ट्रिंग डाल देती, वो eval जो है वो एरर दे देता मुझे कि मतलब जस्ट मतलब वो इनवैलिड है। इनवैलिड है, अच्छा, मतलब वो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी प्री डिफाइनिंग की क्या इनपुट्स आएंगे विद eval। करेक्ट, ओके। बाकी एग्जैक्टली जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, लाइक आप बोला कि डेटा टाइप चेक करके आप इनपुट दो, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो वी कैन चेक दैट हमारा डेटा टाइप एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, नहीं तो अदरवाइज यूजर को हम एरर थ्रो करा दें। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग वहां पर ये फॉर्मेशन भी ये कर सकते हैं, एंड दिस इज अ बेसिक लेवल का हमारे पास अभी ये हमारे को समझ रहा है। क्लियर हुआ? हाँ जी, सर। ओके, ये जो आपने ट्यूपल बनाया था नीचे, ऊपर जाएंगे, मैं क्वेश्चन सोच रहा था, ये ट्यूपल में जो आपने a = 10, 20 रखा है, तो ये इसमें मैं एक्सप्लिसिटली सिर्फ 20 रेफर कर सकता हूँ, मतलब a एट सम स्पेसिफिक पोजीशन। स्पेसिफिक हाँ, पोजीशन मतलब में, एरे टाइप्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो कूल। दिस इज एन डेटा स्ट्रक्चर ना, तो जैसे आप एरे यूज करते हो ना, डेट उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सारी चीजें सब वही है। आप उसका मतलब जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना एरे का, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो ठीक है, ये concept हम लोग इसमें यूज करेंगे, बस सिंटैक्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ओके, वहां पर जैसे आप सी में यूज कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर, तो सी में डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमें कोड करना पड़ता है बेस लेवल से। इसमें हमको बहुत सारे जो कोड्स होते हैं, जैसे पुश करना, फाइंड करना, लिस्ट में कोई डेटा ऐड ऑन करना, ये सारी जो चीजें है ना, वो उसके लिए आपके पास फंक्शंस अवेलेबल, बस हमें थोड़ा सा काम इजी कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल जावा में आपने कलेक्शन पार्ट पढ़ा हो, तो जैसे हमें प्री डिफाइंड मिल जाते हैं, सी प्लस प्लस में एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट होता है, दीज आर द प्री डिफाइंड फॉर्मेट। तो वैसे ही आपको इसके अंदर प्री डिफाइंड डेटा सेट, प्री डिफाइंड कलेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ट्यूपल इज काइंड ऑफ एरे जो हमारे पास सी में होता था। हाँ, ठीक है।
ये डेटा स्ट्रक्चर है आपका। बेसिकली इसको ना डेटा टाइप बोलते हैं पाइथन के अंदर। अगर मैं बेसिकली प्रॉपर्ली बताऊं तो इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, बट हम लोग इसको है ना उससे रखते हैं डेटा स्ट्रक्चर। मैं डेटा टाइप के फॉर्मेशन से आपको बता दें। तो डेटा टाइप को इसमें बहुत सारे होते हैं। एक क्वेश्चन मेरा बस था, वो भी पुराना ही, मतलब ऊपरी लास्ट, आप एक बार स्क्रॉल अप करेंगे क्या, जहाँ पे अपने वेरिएबल असाइनमेंट्स वाला जहाँ पे आप बता रहे थे, लाइन नंबर 10 है वो, वेरिएबल, हाँ इससे ऊपर जो नेम ऑफ एक्स, आई थिंक स्क्रॉल शायद लेट हो, मतलब मुझे लाइन, हाँ ये जो है, ये जो प्रिंट हुआ है, बस मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन था कि जहाँ पर मैं एक्स आदित्य डिफाइन किया, उसके बाद हमने एक्स का टाइप देखा तो इट वाज स्ट्रिंग, पर जब हमने उससे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट एक्स किया तो ये हमें एरर क्यों दिया, क्योंकि वहाँ कि जस्ट इमीडिएट पहले डिफाइन होना चाहिए डेटा टाइप, तभी वो प्रिंट करेगा, हमने क्योंकि इससे पहले स्ट्रिंग टाइप डिफाइन, मतलब हमने कोई और स्टेटमेंट वो प्रिंट की सर्वर थी तो रीस्टार्ट वो, कर दिया था तब, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया था और उसके बाद खाली प्रिंट एक्स ही एग्जीक्यूट किया था, अच्छा तो ओके, सर्वर वो रीस्टार्ट टॉपिक में वेरिएबल चला ठीक गया था। तो ठीक ठीक ठीक, मैंने उसके बाद सर्वर रीस्टार्ट किया था, और मैं यहाँ टेम्परेरी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, मैमो, हाँ ठीक है, ओके। मैंने वो सर्वर रीस्टार्ट वाला पार्ट मिस कर दिया था, तो इस वजह से, हाँ जी अब क्लियर है जी जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, बस तो ये, लेट्स कम टू द डेटा टाइप। डेटा टाइप में वी नो दैट स्ट्रिंग, ठीक है, एसटीआर आपको पता है, इंटीजर आपको पता है, फ्लोट आपको पता है, ओके। टपल, कुछ डेटा टाइप और होते हैं, उनके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दूसरे डेटा टाइप में आपके टपल, ठीक है, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, और आपका बूल, ओके। बूल इज स्टैंड्स फॉर बूलियन। मैं आपको कुछ पार्ट्स आपको इसके बता देता हूँ किस तरीके से ये सारे डेटा टाइप दिखाए। तो नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट, ये आपको पता है ऑलरेडी, ये नंबर्स वाले फॉर्मेट। अगर आप टपल की बात करोगे, टपल को पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, वो हमेशा सिंपल ब्रैकेट के अंदर होता है, पैरेंथेसिस के अंदर आपका डेटा स्टोर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं। मैं आपको टाइप चेक, टाइप लगा देता हूँ जिससे आपको डेटा टाइप क्लियरली पता चल जाएगा। दिस वन इज व्हाट, टपल, ओके। नेक्स्ट वन इज लिस्ट। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग लिस्ट, तो आप इसके अंदर क्या यूज करते हो, उसको पहचानने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। आप देखते हो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आपका डेटा स्टोर है, तो मतलब क्या होगा, वो क्या है, लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप नहीं एक ब्रैकेट। सेकंड, ये लिस्ट और ट्रिपल में क्या डिफरेंस है? लिस्ट आपका, टपल और लिस्ट में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि टपल म्यूटेबल होता है, और सॉरी म्यूटेबल होता है, और लिस्ट जो है वो आपका म्यूटेबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है लिस्ट। टपल में आप कोई डेटा चेंज नहीं कर अच्छा, म्यूटेबल मींस कि हम इसके अंदर फ्यूचर में चीजें ऐड रिमूव कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली, अच्छा ठीक है। ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज, मेरे पास दूसरा डेटा टाइप होता है सेट। सेट डेटा टाइप करली ब्रेसेस के अंदर स्टोर किया जाता है, बट ये एक डेटा टाइप होता है आपके पास, कौन सा, सेट। एंड द थर्ड डेटा टाइप इज योर डिक्शनरी। अब आप एक चीज देखोगे, सेट और डिक्शनरी में मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा आगे। आप जब इसको डीपली पढ़ोगे ना, विल डिस्कस अबाउट कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा था, इसको बड़े ध्यान से रखो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिक्शनरी। जब आप करली ब्रेसेस के अंदर डेटा दे रहे हो, एंड डिक्शनरी शुड बी लाइक दिस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिंट टाइप। ये होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यूज करने में थोड़ा सा, मतलब कभी कभी आप देखोगे, मेरे तो यूज में कभी नहीं आया, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। हो गया 2 + 3 8।
एक छोटा सा मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, चक्कर मेरे को नहीं आता। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, एंड इफ यू आर यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स टाइप ब्रैकेट, आपको पता होगा इसका तो हमें सभी को यूज करता है ट्रू एंड फॉल्स का, दैट वन इज व्हाट बूलियन डेटा। ओके, तो बेसिकली लिस्ट, सेट, डिक्शनरी एंड टपल, इसके बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और पाइथन इसको डेटा टाइप बना रखा है। रीजन इज व्हाट कि जब आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को डायनेमिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, डायनेमिक फॉर्मेट मतलब जैसे आपको इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली खुद सेल्फ डिसीजन ले लेता है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोग्रामिंग में सारी की सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट बेसिस पे चलती है। ओके, कैसे चलेगी? ऑब्जेक्ट वाइज चलेगी। जब ऑब्जेक्ट वाइज कोई चीज चल रही होती है तो वहां उसका कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है, और ये इसी बेसिस पे इन सबको वो क्या कंसिडर कर रहे हैं? डेटा टाइप कंसिडर कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं, बट ये सारी चीजें क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, एक तो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा। ओके, और ये प्रोग्रामिंग का बैकबोन है। मैं आपको एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, पहले आप उस वाले पार्ट को थोड़ा सा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट। और लॉजिकल है, इजी इजी टास्क है, क्योंकि फंक्शन में हमें टाइम लगता है, फंक्शन जब काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मैं आपको कोर पॉइंट बता देता हूँ प्रोग्रामिंग के। एक तो कंट्रोल स्टेटमेंट इज वेरी कोर, ये तो आपको आने चाहिए, बिना इसके तो लॉजिक बनेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट में आपका फंक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज अ बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग। कलेक्शन पार्ट, एक बार आप स्ट्रिंग भूल भी जाओगे तो भी आप ऑनलाइन देख के उसको अटैच कर सकते हो। एंड द एडवांस पाइथन 2, ये तीन कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं इस प्रोग्रामिंग के या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो बैकबोन होते हैं प्रोग्राम। ओके, इनके बिना कोई काम नहीं चलता किसी भी सेक्शन। क्लियर? तो गाइस एक चीज और, अच्छा कोई क्वेश्चन तो नहीं है वाले तो क्लियर करते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई? हाँ जी। हाँ, बस ये जो टपल लिस्ट ये सब आई गेस जब यूज करेंगे तब थोड़ा और क्लियर होंगे ये वाले जो डेटा टाइप थे। उसका अब अभी जैसे आप लोग पहुंचेंगे ना वंस वी कंप्लीटेड फंक्शन और मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करूंगा, वहां से आपका डेटा स्ट्रक्चर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। और यह होगा तो मैं स्ट्रिंग है ना बाद में कलेक्ट करता हूँ, पहले कलेक्शन कलेक्ट करता हूँ, पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा, देन उसके बाद स्ट्रिंग पे जाऊंगा, क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ा सा डेटा एरे वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली लेट मी ट्राई, ये फाइल है ना उसमें सेव हो जाए तो ज्यादा बेटर है, पीडीएफ में एक्सटर्नल सर्वर है। D23 नहीं, बेटर है कि आप इसको जुपिटर में ही दे दो, नोटबुक फॉर्मेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक में दिखाई देगी क्लियर। आई थिंक फाइन है। अच्छा, मैं एक जुपिटर काम जो है करता ये हूँ, लाइसेंस्ड है क्या? ये जुपिटर जो होता है या फ्रीवेयर है? नए आदित्य ओपन ओपन सोर्स है, एनाकोंडा आप इंस्टॉल करोगे ना वहां से हो जाएगा। ठीक है। बट एनाकोंडा लाइसेंस्ड है, तो वो एक बार आप लोग है ना देख लेना कि अगर कुछ इशू ना हो तो, अदरवाइज फिर मेरे को बताना, तो अदरवाइज मैं ना नोटपैड में करने की कोशिश करूंगा, नोटपैड में आपको शेयर कर दूंगा फाइल। मैं एक काम करता हूँ, फाइल मैंने डाउनलोड तो कर ली है, मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके, तो वो आपके लिए इजी रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके, पर ये ओपन जुपिटर में होगी। और ये नेक्स्ट टाइम आने से पहले हम ये जुपिटर वगैरह इंस्टॉल करके आए, या आप मतलब कि आप इन द क्लास हम इकट्ठे करेंगे? हाँ, आप लोग इंस्टॉल कर लोगे क्योंकि आपका कंपनी लैपटॉप है ना, आपको आईटी सपोर्ट देकर एक्सेस लेना पड़ेगा, है ना? और कोई क्योंकि जब तक बुक सजेस्ट करेंगे पाइथन के लिए आप? बुक्स फॉर व्हाट? के लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में आई सजेस्ट वन थिंग, क्योंकि मैं भी वही फॉलो करता हूँ, और मैं उसको फॉलो इसलिए करता हूँ क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता। हाँ, पाइथन डॉक,
तो डॉक्स में एग्जैक्टली क्या होता है ना, क्योंकि जैसे मैं आपको एक रियल टाइम कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे हम लोग काम कर रहे थे तो हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है कि हमको जो फंक्शन यूज कर रहे हैं और हमें वो फंक्शन सजेशन मिला था स्टैक ओवरफ्लो में। ओके, तो हम उस फंक्शन को यूज कर रहे थे और हमारे जो प्रोजेक्ट था उसको वो पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं कर रहा था And we are stuck। और जब हमने उसको फाइनली चेक किया ना इस पे, तो हमें पता चला वो फंक्शन डेप्रिकेटेड हो चुका है, क्योंकि वो लेटेस्ट वर्जन में है, या जो अपग्रेड जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे थे तो वो पार्ट यूजेबल नहीं है। तो अगर आपको स्टडी करना है आप टॉपिक उसको फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंड वन इज DFG। ओके, यू कैन गो फॉर दिस। आ गया पाइथन, इस पे डालोगे ना GFG पाइथन, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ये बेस्ट है। बट इसके यूज करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा W3 वाला यूज कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि DFG क्या है ना, थोड़ा सा डीप डाइव ले जाता है, आपको एक बार नॉलेज हो जाए उसके बाद आप उसको प्रोसेस करोगे तो ज्यादा बेटर है। और ये जो आपने docs.python में बताया वो मतलब एक उसको नहीं यूज करना, मतलब बेटर गीक फॉर गीक्स या ये docs.python? अगर आप ट्यूटोरियल वेबसाइट की बात करोगे तो आई सजेस्ट W3 स्कूल पे जाओ, तो आपको एक अपर लेयर नॉलेज हो जाएगी कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करे, कॉन्सेप्ट कैसे चल। ओके, देन उसके बाद इफ यू वांट टू डीप डाइव तो आपको कराएंगे, बट अगर आप और रिसर्च फॉर्मेट पे जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर GFG। बट GFG में भी फिर तरह डीप डाइव नहीं होता जितना आपका पाइथन डॉक्स हो, और पाइथन डॉक्स पे जो है स्टेटमेंट वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो आपका चलेगा ही चलेगा, वो ड्रॉप बग में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड हो जाता है ना, बाकी चीजें आपको पता चलती रहेगी, बीच बीच में कुछ ट्रिक्स रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। और जितने भी आज अपने गोचर्स दिखा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये सब कुछ ये W3 स्कूल वगैरह में मिल जाएगा हमें, है ना? ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तो नहीं है, पढ़ के आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो आई विल वन थिंग, मैं आपको कुछ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, बहुत बेसिक से हैं, कॉलेज लेवल असाइनमेंट है, जस्ट आप प्रैक्टिस कर पहले उसको यूटिलाइज कर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ठीक है, मंडे को है, वो भी discuss- वो तो एक बार विनीत अपडेट कर देंगे तब है। ठीक। ओके, एंड विशाल, एक बार ये हो सके तो ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा प्लीज। श्योर श्योर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे बाद हम आपको शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ओके गाइस, थैंक यू। Okay, thank you. Thank you, Thank you Vishal. so much. Yeah. Thank you. थैंक यू, Bye. बाय बाय।